औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम के बाद आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी सी कोटेशन है जो शेयर करती हूँ। गम और मुश्किलात सिर्फ़ अल्लाह ताला को बताया करो, इस यकीन के साथ कि वो तुम्हें जवाब भी देगा और तुम्हारी तकलीफ़ भी दूर करेगा। यानी कि जितनी मर्ज़ी परेशानी हो, जैसा मर्ज़ी दुख हो, किसी को बताने से कम नहीं होता बल्कि ज़्यादा बढ़ता है। और हमें इस यकीन के साथ हमें सिर्फ़ अल्लाह ताला के साथ इस दुख को, इन मुश्किलात को शेयर करना चाहिए कि वो ही हमारी तकलीफ़ें और दुख जो है वो दूर कर सकता है। यानी नमाज में सबसे बेहतरीन तरीका जो है अपनी मुश्किल हल करने वाले के लिए वो नमाज है। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह के सामने जाते हैं, झुकते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे पास होते हैं। और वैसे तो अल्लाह हर वक्त ही हमारे साथ है, लेकिन नमाज के वक्त वो अपने बंदे से बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि हम उसके सामने झुक रहे होते हैं। और उस वक्त हमें दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह पाक हमारे गम, हमारी सारी मुश्किलात को दूर कर दे, क्योंकि अल्लाह ही है जो हमारी तकलीफ़ें दूर फरमाता है। अपने सबक के लेक्चर के आगाज़ में मैंने आपको एक बहुत अच्छी सी कोटेशन शेयर की। उसके बाद आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि राइम सिखाने का मकसद क्या है। राइम्स टॉपिक है ना, नज़में के मकसद क्या है, हम क्यों सिखाते हैं बच्चों को। इसके लिए सबसे पहले है राइम सिखाने का मकसद। टॉपिक है पहला, राइम सिखाने का मकसद। अगर राइम्स को हम किसी मकसद के तहत सिखाएंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख जाएंगे, और जिस मज़मून से मुतल्लिक़ा हम इनको राइम सिखाएंगे वो मुतल्लिक़ा मज़मून और उन्वान को अच्छे से समझ सकेंगे। अब देखते हैं राइम्स हम किस किस सब्जेक्ट में करवा सकते हैं। इंग्लिश में, उर्दू में, मैथ में। राइम नुक्ते समझाने के लिए भी नज़म इस्तेमाल होती है। जिस्म के हिस्सों को सिखाने के लिए भी नज़म का सहारा लेती हैं। टेबल सिखाने के लिए भी नज़म का इस्तेमाल करते हैं। आइए हम देखते हैं कि हम राइम को किस तरीके से सिखा सकते हैं। कि पहले नंबर पे है स्टाइल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि अपना एक्ट करने के अंदाज में हम सिखा सकते हैं बच्चों को पोएम। नंबर 2 है थ्रू म्यूज़िक। अगर पीछे म्यूज़िक हो और साथ में हम उसके साथ एक्ट करें बड़े नज़म को, पोएम को, तो बच्चे बहुत अच्छे से झूम झूम कर इसको गाएंगे। उसके बाद है थ्रू बॉडी लैंग्वेज, यानी कि हम अपनी आवाज़ के ज़रिए, आवाज़ के उतार चढ़ाव से, यानी कभी हम ऊंचा बोल रहे हैं, कभी आहिस्ता बोल रहे हैं, और बॉडी के एक्सप्रेशन भी हमारे ऐसे ही हैं कि हम उस नज़म को बहुत अच्छे के साथ इंजॉय कर रहे हैं, तो बच्चे भी इसी तरीके के साथ नज़म को इंजॉय करेंगे और वही वो एक्शन करेंगे, वही उसी तरह ही अपनी लैंग्वेज, उसी अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है थ्रू फेस एक्सप्रेशन जो है वो फेस कि हमारे फेस से भी लगे हम खुश हैं, हम पोएम बच्चों को करवा रहे हैं। हम बच्चों को बहुत अच्छे से पोएम करवाने के लिए उसके ज़रूरी है कि हमारे चेहरे पे से भी ज़ाहिर हो, ये बोरियत नहीं लगनी चाहिए, बल्कि फुल इंजॉयमेंट के साथ बच्चों के साथ हम इस नज़म को शेयर करें कि बच्चे भी इसको मज़े लेके पढ़ रहे हो और टीचर भी मज़ा फुल ले रही हो। फिर पोएम करवाने का मज़ा आता है, पोएम बच्चे सीखते भी इस तरह जल्दी से। उसके बाद थ्रू ट्यून, हम उसकी ट्यून बना लें। जिस तरह हर गाने में जो है आवाज़ को थोड़ा लंबा करते हैं, कभी उसको साथ स्लो करते हैं, ऊंचा करते हैं, इसी तरह पोएम में भी हमें ट्यून बनानी चाहिए। उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। उसके बाद हमारा है इंग्लिश पोएम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि
पोएम को गाने के बहुत सारे तरीके हैं। वो तरीके हैं स्टाइल ऑफ परफॉर्मेंस, थ्रू म्यूज़िक, थ्रू बॉडी लैंग्वेज, थ्रू फेस एक्सप्रेशन, थ्रू ट्यून। और इसी तरह ही मैं आपके सामने इंग्लिश पोएम पढ़ूँगी। सुनिए ज़रा गौर से। मॉर्निंग हैज़ कम, मॉर्निंग हैज़ कम, नाइट इज़ अवे, नाइट इज़ अवे, मॉर्निंग हैज़ कम, मॉर्निंग हैज़ कम, नाइट इज़ अवे, नाइट इज़ अवे, sun has shine, sun has shine, welcome to the day, welcome to the day, I am apple, I make the sound, ये देखिए अभी सबसे पहले हम जो लफ्ज़ पढ़ा रहे हैं, ए पढ़ाना है बच्चों को, तो उससे पहले हम बच्चों को सबक की तरफ लाने के लिए एक पोएम का सहारा ले लेते हैं। हम कहते हैं मॉर्निंग हैज़ कम, नाइट इज़ अवे, सन हैज़ शाइन, वेलकम टू द डे, आई एम एप्पल, आई मेक दी साउंड, आ। उसके बाद हरूफ़े तहज्जी, हरूफ़े तहज्जी सिखाने के लिए हम पोएम की सूरत में इसकी भी पहचान करवाते हैं कि बच्चों को पहचान हो जाए कि किसमें कितने नुक्ते आते हैं। तो इसके लिए भी मैंने एक पोएम लिखी है, देखिए। अलिफ बेचारा खाली, अलिफ के ऊपर मद्दा, अलिफ बेचारा खाली, अलिफ के ऊपर मद्दा, बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, टे के ऊपर टोपी, ते के ऊपर 2 नुक्ते, टे के ऊपर टोपी, से के ऊपर 3 नुक्ते, से के ऊपर 3 नुक्ते, जीम के पेट में एक नुक्ता, जीम के पेट में एक नुक्ता, चे के पेट में 3 नुक्ते, चे के पेट में 3 नुक्ते, हे बेचारा खाली, खे के ऊपर एक नुक्ता, हे बेचारा खाली, खे के ऊपर एक नुक्ता, दाल बेचारा खाली, डाल के ऊपर तोए, जाल के ऊपर एक नुक्ता, रे बेचारा खाली, रे बेचारा खाली, अड़े के ऊपर तोए, जे के ऊपर 3, जे के ऊपर एक नुक्ता, जे के ऊपर 3 नुक्ते, सीन बेचारा खाली, शीन के ऊपर 3 नुक्ते, स्वाद बेचारा खाली, ज़ाद के ऊपर एक नुक्ता, तोए बेचारा खाली, जोए के ऊपर एक नुक्ता, आइन बेचारा खाली, गाइन के ऊपर एक नुक्ता, फे के ऊपर एक नुक्ता, काफ के ऊपर 2 नुक्ते, काफ के ऊपर 2 नुक्ते, काफ के ऊपर डंडा, घास के ऊपर 2 डंडे, लाम बेचारा खाली, लाम बेचारा खाली, मीम बेचारा खाली, नून के अंदर एक नुक्ता, नून के अंदर एक नुक्ता, बे वाओ बेचारा खाली, हे बेचारी खाली, हमसा बेचारा खाली, छोटी ये बेचारी खाली, ये एक बेचारा खाली। कभी कभी इसके नीचे 2 नुक्ते जो हैं वो भी लगा देते हैं, लेकिन हे और छोटी और बड़ी ये जो है वो खाली होती है। इस उर्दू की पोएम सुनने के बाद इसके बाद हम आते हैं जिस्म के हिस्सों को सिखाने के लिए हम जो है नज़म करवा रहे हैं। इस नज़म को देखिए गौर से। आंसा की गुड़िया की आँख नहीं है, आँख नहीं है, वो कैसे देखेगी, वो कैसे देखेगी। आंसा की गुड़िया की नाक नहीं है, नाक नहीं है, वो कैसे सूंघेगी, वो कैसे सूंघेगी। आंसा की गुड़िया के कान नहीं है, कान नहीं है, वो कैसे सुनेगी, वो कैसे सुनेगी। आंसा की गुड़िया के हाथ नहीं है, वो कैसे पकड़ेगी, वो कैसे पकड़ेगी। आंसा की गुड़िया के पाँव नहीं है, पाँव नहीं है, पाँव नहीं है, वो कैसे चलेगी,
कैसे चलेगी। आंसा की गुड़िया की जुबान नहीं है, जुबान नहीं है, वो कैसे बोलेगी, वो कैसे बोलेगी। आंसा की गुड़िया की आँख नहीं है, आँख नहीं है, वो कैसे देखेगी, वो कैसे देखेगी। ये देखें, पोएम हमने बच्चों को करवाई। अब इसके बाद हमने क्या करना, बॉडी पार्ट्स बच्चों को सिखा देते हैं। बॉडी पार्ट्स में आप बच्चों को पहले देखें सिखाएंगे हम आँख, फिर उसके बाद पोएम के अंदर आया नाक, फिर उसी पोएम में आया है कान, हाथ, पाँव, जुबान। ये 6 लफ्ज़ बॉडी पार्ट्स में बच्चे पोएम ही में सीख जाते हैं। प्ले ग्रुप में ये ज़ुबानी सुने जाते हैं, नर्सरी में थोड़ा लिखना सिखाते हैं बच्चों को तो वो लिख लेते हैं। अगर हम नज़म में उनको याद करवाएंगे तो उनको आँख, नाक, कान, हाथ, पाँव, ज़ुबानी बड़ी जल्दी याद हो जाएगी। उसके बाद आइए हम आपको बताते हैं कि मैथ में पोएम को हम किस तरह लेते हैं। तो राइम्स जो है वो फॉर टेबल, राइम्स फॉर टेबल। मैथ का टेबल करवाना है 2 का, तो हम उसको किस तरह बच्चों के सामने प्ले करते हैं। इसकी भी एक अलग से ट्यून बनाते हैं। 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 7s are 14, 2 8 are 16, 2 8 are 16, 2 9s are 18, 2 9s are 18, 2 10s are 20, 2 10s are 20। बच्चों को थोड़ा लंबा करके जब हम पढ़ाते हैं टेबल को तो बहुत अच्छे से इसको गा कर बड़े अच्छे से याद कर लेते हैं। इस तरह बोलते 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4। इसी तरह बच्चों को हम मुकम्मल करवाएंगे और बच्चों को रोज़ाना करवाया जाए तो बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं। मज़ीद हम आते हैं कि हमने इंग्लिश काउंटिंग करवानी है तो वो हम बच्चों को किस तरह करवाते हैं। इंग्लिश काउंटिंग करवाने के लिए ONE1 TW2 ये इसको पोएम की सूरत में मैं लेके आती हूँ आपके सामने। आप भी इसी तरह ही बच्चों को करवाइएगा, क्लास में है ये है 1 little children jumping on the decks, 1 little children jumping on the decks, he fell down, broke his head, he fell down, broke his head, teacher called the doctor, teacher called the doctor, doctor said, teacher called the doctor, doctor said, no more children jumping on the decks, no more children jumping on the decks। इसी तरह हम 2 लेते हैं, TW2 लिया, उसको भी पोएम के साथ हमने करना है। 2 little children jumping on the decks, 2 little children jumping on the decks, he fell down, broke his head, he fell down, broke his head, children call the doctor, doctor said, children call the doctor, doctor said, no more children jumping on the decks, no more children jumping on the decks। इसी तरह हम 3 लेंगे और इसी को पोएम को यही लफ्ज़ बार बार दोहराते हुए हम 10 तक पोएम जो है गिनती को मुकम्मल करेंगे और बच्चे इसको बहुत अच्छे से याद करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे हरूफ़े तहज्जी की नज़म, हरूफ़े तहज्जी की नज़म।
इसकी भी एक अलग से ट्यून है। अलिफ बे पे, अलिफ बे पे, आप कहाँ थे, अलिफ बे पे, आप कहाँ थे, ते टे से हम चिड़ियाघर में थे, ते टे से हम चिड़ियाघर में थे, जीम चे हे चिड़िया और खरगोश अच्छे लगे थे, जीम चे हे चिड़िया और खरगोश अच्छे लगे थे, दाल डाल जाल वो दाना दुनका चुगते थे, दाल डाल जाल वो दाना दुनका चुगते थे, रे अड़े जे ज़राफ़े दिल लुभाते थे, रे अड़े जे ज़राफ़े दिल लुभाते थे, सीन शीन स्वा सांप और शेर डराते थे, सीन शीन स्वा सांप और शेर डराते थे, तोए जोए आइन गाइन हम गुब्बारे उड़ाते थे, तोए जोए आइन गाइन हम गुब्बारे उड़ाते थे, फे काफ घा कबूतर फड़फड़ाते थे, फे काफ घा कबूतर फड़फड़ाते थे, लाम मीम नून वाव वहाँ लाल नारंगियाँ बिकती थीं, लाम मीम नून वाव वहाँ लाल नारंगियाँ बिकती थीं, हे हमजा छुटिए बढ़िए हम यक्के पर बैठे थे, हे हमजा छुटिए बढ़िए हम यक्के पर बैठे थे। देखा टीचर्स, मैंने पोएम बहुत अच्छे से आप लोगों को करवाई। आप भी बच्चों के साथ इसी तरह गा कर ही नज़म को बहुत अच्छे के साथ बच्चों को याद करवा सकते हैं। आइए इसी तरह की कुछ और भी मैंने पोएम जो हैं बनाई हैं। देखें, ये 5 चूहे हैं। पहले हम बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं कि 5 चूहे हैं, वो घर से निकले हैं और 5 चूहों में से एक पीछे रह गया और बाकी 4 चूहे रह गए हुए। 4 चूहे फिर मिलकर बीन बजाने लगते हैं। एक चूहे को खांसी हो जाती है और वो फिर खांसी हो जाती है, बाकी 3 रह जाते हैं। 3 चूहे डर कर घर से भागे। एक चूहे ने बात ही नहीं मानी कि मैंने नहीं घर जाना, मैंने नहीं घर जाना, बाकी 2 रह गए। 2 चूहे मिलकर बैठे, बड़े नेक थे। एक चूहे को बिल्ली खा गई और फिर इस तरह बाकी 1 रह गया। और एक चूहे ने शादी कर ली, फिर उसकी इस तरह बीवी उसको जो है वो अच्छी नहीं मिली, लड़ाका मिली है और फिर उसकी बर्बादी हो गई है, यानी उसकी ज़िंदगी जो है मुश्किल में पड़ गई। इस कहानी को सुनाने के बाद आपने ना इसकी एक पोएम बच्चों के साथ शेयर करनी है ताकि बच्चे बहुत अच्छे के साथ इस नज़म को भी याद करें। 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, एक चूहा रह गया पीछे बाकी रह गए 4, एक चूहा रह गया पीछे बाकी रह गए 4 चूहे जोश में आकर लगे बजाने बीन, 4 चूहे जोश में आकर लगे बजाने बीन, एक चूहे को हो गई खांसी बाकी रह गए 3, एक चूहे को हो गई खांसी बाकी रह गए 3 चूहे डर कर बोले घर को भाग चले, 3 चूहे डर कर बोले घर को भाग चले, एक चूहे ने बात न मानी बाकी रह गए 2, एक चूहे ने बात न मानी बाकी रह गए 2 चूहे मिलकर बैठे दोनों ही थे नेक, 2 चूहे मिलकर बैठे दोनों ही थे नेक, एक चूहे को खा गई बिल्ली बाकी रह गया एक चूहे को खा गई बिल्ली बाकी रह गया एक चूहा जो रह गया बाकी इसने कर ली शादी, एक चूहा को रह गया बाकी इसने कर ली शादी, बीवी इसको मिली लड़ाका यूं हुई बर्बादी, बीवी इसको मिली लड़ाका यूं हुई बर्बादी। ये देखें, इसकी बीवी जो उसको डंडे के साथ मार रही है, उसकी बर्बादी हो गई है। इस तरह की एक और पोएम है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ एक और नज़म भी शेयर करते हैं ताकि आप भी बच्चों को उसी तरह का उसी स्टाइल में करवाइए। चुन्ना मुन्ना 2 चूजे थे, चुन्ना मुन्ना 2 चूजे थे, चुन्ना मुन्ना 2 चूजे थे, दोनों चूजे खट्टे मीठे, दोनों चूजे खट्टे मीठे, चुन्ना मुन्ना 2
चुगने बाग में आए, दाना चुगने बाग में आए। चुन्ना बाग में खोज रहा था, जब मुन्ने ने कीड़ा देखा। चुन्ना बाग में खोज रहा था, जब मुन्ने ने कीड़ा देखा। पतला पतला लंबा लंबा, पतला पतला लंबा लंबा। मुन्ने ने चुन्ने को बुलाया, मुन्ने ने चुन्ने को बुलाया। दोनों ने मिलकर कीड़ा पकड़ा, दोनों ने मिलकर कीड़ा पकड़ा। जोर से पकड़ा, जोर से खींचा, जोर से पकड़ा, जोर से खींचा। चुन्ना मुन्ना डर कर भागे, चुन्ना आगे मुन्ना पीछे। चुन्ना मुन्ना डर कर भागे, चुन्ना आगे मुन्ना पीछे। चुन्ना मुन्ना दो चूजे थे, चुन्ना मुन्ना दो चूजे थे। दोनों चूजे खट्टे मीठे, दोनों चूजे खट्टे मीठे। पोएम नज़म अब ख़त्म हो गई है। आपने भी बच्चों को बेशक मेरे से भी आप लोग ज़्यादा अच्छा करवा सकते हैं। देखें कि खुदा की ज़ात अधूरे किस्से भी मुकम्मल कर देती है। हम कितने ही इरादे बांध लें, इसके कुन के मुहताज हैं। यानी कि खुदा की ज़ात अधूरे किस्से भी मुकम्मल कर देती है। हम कितने ही इरादे बांध लें, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अल्लाह के कुन के मुहताज हैं। आखिर में दुआ है, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के लिए खैर के दरवाज़े खोल दे और हमारी तमाम परेशानियां और हम सब की सख्तियां और मुश्किलात दूर फरमा दे। आखिर में आज मेरा ये आखिरी लेक्चर है और मैं आप लोगों के एक दुआ दे रही हूँ कि मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के लिए खैर के दरवाज़े खोल दे और तमाम परेशानियाँ और हम सब की सख्तियाँ और मुश्किलात दूर फरमा दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।